Good morning, class 7. Class 7, today we will start with question number 5. Express each of the following as product of powers of their prime factors. ये जो आपको पार्ट्स गिवन है 1 to 4 पार्ट्स आपको गिवन है, इसके अंदर आपको ईच नंबर को आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करना है और प्राइम फैक्टर्स को राइट करके आपको उनको पावर्स की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट 648. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट 648. सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. किस तरीके से करेंगे देखिए. 648 सबसे पहले देखिए 8 है वंस प्लेस पर, तो हमें लीस्ट नंबर से सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना होता है. तो 8 है अगर वंस प्लेस पर, तो दैट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाय 2. देन हम सबसे पहले 2 राइट करेंगे. अगर ये 2 से नहीं होता तब हम नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सबसे लीस्ट नंबर जो है वो हमें यहाँ पर राइट करना होता है अगर वो डिवाइड करता है तो. अब देखिए 2 3 द 6, 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8. इस तरीके से अगर आप डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ओरली नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं. जो ओशेंट आएगा फिर वो यहाँ पर आप राइट कर देंगे. अब इसी तरीके से 324 को अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली ओरल, तो आप इसको 2 से रफली डिवाइड कर लें और जो ओशेंट आएगा वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. 2 1 द 2, 1 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2. अब 81 है, इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2. नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर 3. 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3. जो ओशिएंट होता है वो उसके नेक्स्ट लाइन में हम राइट करते हैं. जिससे हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ, और जो ओशिएंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में नंबर के नीचे. अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स. राइट इट. 648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 है हमारा 4 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब हमें इनको किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स की फॉर्म में राइट करना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें राइट करनी है. तो 2 3 टाइम्स है, तो दैट मीन्स 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3. मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स है, दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर ऑफ 4. दिस इज द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. Now come to the next question, next part 405. 405. अब 5 है वंस प्लेस पर, दैट मीन्स हमें देखने से पता लग रहा है वंस प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से ही डिवाइड होगा. 5 8 ज़ा 40, 5 1 द 5. और वैसे भी 5 है, तो अगर हम इनके डिविजिबिलिटी रूल्स हमने किए हुए हैं, अगर हम इन सारे नंबर्स को प्लस करते हैं और अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3. देन 4 + 0 + 5 इट बिकम्स 9, दैट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो. तो हम 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 से लिखेंगे. तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं. तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. अब अगेन 5 3 8 और 1 9, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. अगेन 5 + 4 9, दैट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल हमें अभी भी यही बता रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 5 ज़ा 15 एंड नाउ 5. ठीक है. अब इस तरीके से हम 405 के फैक्टर्स को राइट करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब आप यहाँ देखिए 3 कितने टाइम्स है? 3 4 टाइम्स है. दिस इज 4 टाइम्स, तो दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 4 और 5 तो 1 टाइम ही है, और हमें 1 राइट करने की कोई भी नेसेसिटी नहीं है, कोई नीड नहीं होता. अगर हमें कोई भी पावर नहीं राइट की तो दैट मीन्स उसका मतलब 1 ही होता है. यानी 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5. दिस इज द product of the powers of their prime factors. Now come to the third part 540. अभी देखिए 5 + 4 9, और साथ में वैसे भी क्या है? 0 है. तो जब भी 0 है तो दैट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाय 2.
this 2 2s are 4, 2 7 the 14 and then 0. आप देखिए 2 1 the 2, 2 3 the 6, 2 5 the 10. अब अगर हम देखें ये 3 से होता है कि नहीं होता, 5 3 8 और 1 9, ये इसका मतलब ये 9 है, इनको इनके जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करके 9 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल्स. और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं लर्न है तो आप इसको 3 से डिवाइड करके रफ में देख सकते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल और नॉट. 2 6 the 12, 3 4 the 12, 3 5 the 15, again 3 3 1 the 3, 3 5 the 15, 3 5 the 15 and 5 1. Now write the factors of 540. 2 2 times है, 3 3 times है and multiply by 5. 2 raised to the power 2, 3 3 times है, 3 raised to the power 3 and multiply by 5. Now 3600. Come to the fourth part, that is 3600. It is divided by 2, 2 1s are 2, 2 8 the 16 and 00, 2 9 the 18, 0, 2 4s are 8, 2 5 the 10, 0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5 the 10. Now it will divide it by 3, 5 or 2 7, 7 or 2 9, that it is divided by 3. Then 3 7 the 21, 3 5 the 15, 3 2s are 6, 3 5 the 15, 5 5 the 25 and then 1. Write the factors. 3600 up to, it is 1 2 3 4, it is 4 times, 2 multiply 2 multiply 2, and then 3 is 2 times, 3 multiply 3, and 5 is 2 times, 5 multiply 5. Then 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 2 and 5 raised to the power 2. In this way you can express these numbers in the as a product of powers of their prime factors. Now come to the question number 6. Simplify 2 multiply 10 power raised to the power 3, 0 multiply 10 raised to the power 2. इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है. हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लेट अस सी. सिंपल, हम इन्हें बिल्कुल प्रॉपरली ओपन करेंगे. 2 multiply 10 raised to the power 3, दैट मीन्स 10 3 टाइम्स हम राइट कर सकते हैं. 10 3 टाइम्स इसको राइट कर लिया. अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करेंगे. देन t, अगर हम 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स 1000 multiply by 2. 1000 multiplied 2, it will becomes 2000. Very simple. Now 7 raised to the power 2 multiply 2 raised to the power 2, 7 square and 2 square. तो that means 7 multiply 7, 7 2 times राइट करेंगे और 2 raised to the power 2 है तो 2 को भी 2 times राइट करेंगे. उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर राइट करेंगे. 7 7s are 49, 2 2s are 4. Now 49 multiplied by 5, it becomes 196. Again third part, 2 raised to the power 3 means write 2 3 times, multiply 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 5s are 40. Very simple. 3 multiply 4 raised to the power 4. 3 multiply 4 raised to the power 4 means 4 times 4. हमने मल्टीप्लाइड 4 3s are, या फिर आप सिंपल कर सकते हैं 4 4 the 16, 16 4s are 64 and 64 4s are 256. और ये इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो 256 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम्स 768. Now next fifth part, 0. Anything multiplied by 0 is always 0. This simple answer is 0. Now sixth part, 5 raised to the power 2 multiply 3 raised to the power 3. 5 raised to the power 2 means 5 multiply 5 and 3 raised to the power 3 means 3 times 3. 5 5s are 25, 3 3s are 9, 9 3s are 27. अब इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा?
675. Now 2 raised to the power 4 multiply 3 raised to the power 2, तो दैट मीन्स 2 4 टाइम्स हो जाएगा, और 3 स्क्वायर का मतलब 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स राइट करेंगे. 2 टू ज़ 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 3 3 ज़ 9 and 16 9 ज़ 144. Now last part, 8th part, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4. 3 स्क्वायर हम इसको कैसे रीड करते हैं, 3 रेज टू पावर 2 भी बोल सकते हैं और इसको 3 स्क्वायर भी बोलते हैं. तो 3 2 टाइम्स और 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब 10 इज़ 4 टाइम्स. जितनी पावर होती है उतनी बार हम उस बेस को राइट करते हैं. 3 3 ज़ा 9 और 4 टाइम्स 10 है तो इट विल बिकम्स 10,000, इट विल बिकम्स 90,000. Now come to the 7th question. Simplify -4 raised to the power 3. -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द पावर 3. इन सब को अब हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है. और इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेट अस सी. -4 रेज टू द पावर 3, इसे हम बोलते हैं -4 क्यूब. जब भी पावर किसी नंबर की अगर 3 होती है तो हम इसे क्यूब भी बोलते हैं. जैसे 2 पावर को क्यूब स्क्वायर बोलते हैं, ऐसे 3 पावर को हम क्यूब बोलते हैं. नाउ 4 क्यूब -4 क्यूब -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, बिकॉज -4 पावर 3 है तो हम -4 को 3 टाइम्स राइट करेंगे और -4 को अब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 द 16 एंड 16 4 ज़ा 64. अब हमें देखना है कि आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में. वैसे तो आप ऐसे देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस यानी लास्ट में माइनस आएगा. लेकिन इस तरीके से अगर आपको नहीं पता लगता तो आप सिंपली पता लगा सकते हैं. अगर आपकी पावर ऑड नंबर है, जैसे 3 ऑड है, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा. और अगर आपकी पावर यहाँ इवन नंबर है तो इसका मतलब आपका आंसर में माइनस नहीं आएगा. ऑड पावर के साथ आंसर में माइनस आएगा, इवन पावर के साथ आंसर में माइनस नहीं आएगा. नाउ देखिए सेकंड पार्ट. -3 इसकी पावर कितनी है 1. टोटल पावर देखिए, अब ये 3 है और ये 1, टोटल पावर 4 है. इसका मतलब इवन पावर है और हमारा आंसर में माइनस नहीं आएगा. टोटल पावर हमें देखनी होती है. अब जैसे -3 है 1 टाइम ही है, -2 रेज टू द पावर 3 है, -2 क्यूब है, तो इसको -2 को हमें 3 टाइम्स राइट करना है. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24. अब देखेंगे कि आंसर में माइनस आएगा या नहीं आएगा. अब देखिए टोटल पावर देखिए, ये 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो 3 और 4 पावर कितनी होती है 4. तो 3 और 1 4, तो 4 क्या होता है इवन, तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा. और वैसे भी आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है -3 स्क्वायर. -3 को आप 2 टाइम्स राइट करेंगे. फिर -5 का स्क्वायर है तो -5 को 2 टाइम्स राइट करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 2 टाइम्स नेगेटिव साइन है, 2 टाइम्स का मतलब इवन टाइम्स है हमारे नेगेटिव साइन, तो और माइनस माइनस वैसे भी प्लस होता है तो आंसर में प्लस नहीं आएगा. 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस, तो 25 9 ज़ा, इसे हम सॉल्व करेंगे. 9 5 ज़ा 45, 225. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, -2 क्यूब मल्टीप्लाइड -10 क्यूब. -2 क्यूब मीन्स -2 को आपको 3 टाइम्स राइट करना है और -10 को 3 टाइम्स राइट करेंगे. अब -2 को आप 3 टाइम्स राइट कर रहे हैं और 3 टाइम्स राइट कर रहे हैं, 3 टाइम्स नेगेटिव है तो इसका टोटल पावर देखिए 3 एंड 3 6. इसका मतलब आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि 6 इवन है. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 10 10 10, इट विल बिकम्स 1000. अब देखिए 10,000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम्स 8000 और माइनस माइनस प्लस होता है. देखिए आंसर भी क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन.
8th क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स को कंपेयर करना है, यानी इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 एंड 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻8, ऐसे ही क्वेश्चन आपने 4th भी किया था। आपने आइडेंटिफाई करना था कि इन दोनों में से आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो आपको मैंने तब भी बताया था पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं हम पावर्स को अगर हम कंपेयर करें तो जो पावर ग्रेटर होगी वही नंबर भी ग्रेटर होगा। अब यहाँ पर 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻8 में से कंपेयरिंग द पावर्स, इफ़ वी कंपेयर द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स, 12 is greater than 8. That means 2.7 multiplied 10⁻12 number is greater on comparing the powers. Next part also same. On comparing the powers, 17 is greater than 14. तो ये पावर ग्रेटर है, that means this number is greater. Now 3 multiplied 10⁻17 is greater.